है माता जी, इस पे तो हमने बहुत ले लिया, हमने जोड़ दिया। इसकी चिंता ना करो, एक ये और एक तेजी, दोनों छोरे हमने लिख लिए। जय माता रानी, भगवान खूब आशीर्वाद बनाए, खूब खुश रहो माँ। आएंगे आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार है सारा, मैं नहीं चाहूँ कोई प्रोग्राम हो, सारे लोग हैं भाई। आशीर्वाद हमेशा बना हाँ तो ले लो, वैसे आवाज आएगी। मेरे पल्लंगोटे आड़ा दूं बांग रगड़ के पिया करो मैं कुंडे घोटे आड़ा दूं अकड़ बम्ब बम्ब कड़ बम्ब बम्ब कड़ बम्ब 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 लहरे हर हर रटते पार पते और फिर से रटते पार पते। दासे दास रमा मेरा एक बेदा से दास नहीं, यहाँ का सारा जे लाग गया तुम पर सतरंग तास नहीं, तुम बगती कोयल सायरा बर्फ पड़े हरा घास नहीं, साल गुसले मंग जी मेरा कंबल तक बे पास नहीं, एक करमंडल एक कटोरा फुटे लोटे आड़ा दूं अकड़ बम्ब बम्ब कड़ बम्ब बम्ब कड़ बम्ब 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 लाए। सेवा देते हुए आप देख पा रहे हैं महाराज जी श्रद्धालुओं के बीच में आशीर्वाद लेते हुए भारी संख्या में बहनें पहुंची है भंडारा लेने के लिए सत्संग में, और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त रही है। शेर और बातें सत्य महाराज जी से बात करते हुए श्रद्धालु, और दूसरी तरफ भजन कीर्तन करते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हुए के बाद विनय गिरी महाराज ने आज जैसे अपनी तपस्या पूर्ण की है, और गिरी अखाड़े के राष्ट्रीय विनय गिरी महाराज की तपस्या खत्म हुई है अयोध्या नगरी परवाड़ा में। समस्त अयोध्या नगरी व आसपास के गांव के लोग यहाँ है, बहुत बड़ा भंडारा लगाया गया है और भारी संख्या में श्रद्धालु भंडारे प्रसाद लेने के लिए आए हैं। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देखें। जूना खाड़ा से पृथ्वीगिरी महाराज यहाँ पहुँचे और तपस्या से महाराज जी को उठाया। तो भारी संख्या में यहाँ दर्शन करते कितने श्रद्धालु आप हमारे सामने बैठे होते। ठीक है महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। आजा जी बोल देता हूँ, आजा मुकेश, आजा बेटा। राम 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 जी। तो अपना नाम बताए थोड़ा। मैं सुभाष शर्मा, गांव गुराना, विनय गिरी जी महाराज का भगत। कितने दिन से चैरिटी प्रोग्राम की किस तरह से आयोजन किया? ये जी 31 दिन की तपस्या थी महाराज जी की, और आज लास्ट भंडारा है। तो ये पूरा सहयोग चंदा इकट्ठा कराया, कमेटी बनाई थी क्या? नहीं जी, ये सारा भक्तों के सहयोग से किया गया। इसमें गांव जैसे शहरी कॉलोनी थी या गांव से भी, शहर से भी, बालक गांव से भी और कई गांवों से चंदा दिया भक्तों ने। आपने कहा कितने श्रद्धालु भंडारा में आए होंगे, कितने सत्संग में आए होंगे? 4-5 हजार श्रद्धालु आ गए होंगे महाराज जी। बाबे श्रद्धालु, बड़े बड़े साधु आए हैं। तो जुन्ना खाड़े के राष्ट्र महाराज जो कौन थे? हाँ, जुन्ना खाड़े से जो पृथ्वीगिरी जी महाराज है, जुन्ना खाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो यहाँ पे आए हैं और आज जो संपूर्ण तपस्या हुई है उन्होंने ही महाराज को आशीर्वाद दिया है। विनय गिरी जी महाराज को उन्होंने ही तपस्या से उठाया है, और ये विश्व कल्याण की जन कल्याण की शांति के लिए ये तपस्या महाराज जी ने की थी। इसमें सभी समस्त हमारे दादा मुकेश शर्मा जी हैं, दादा सुभाष शर्मा जी हैं गुराना से, और भी अन्य भगतजन हैं, उनकी
सहयोग से जो ये भंडारा सजाया है, इनके सभी के सहयोग से और पूरी अयोध्या नगरी के जितने भी हैं समस्त पार्टी के हैं उनके सभी के सहयोग से ये आज संपूर्ण भंडारा। चलो, क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र है, गाँव से। महिलाएं बहनें आई सेवा में। बहन जी से बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? पूजा पूजा जी। कहाँ से आए हो आप? फतेहाबाद अच्छा, फतेहाबाद से आए, सेवा में आए हो? जी। ये दर्शन करने के लिए आए हो बस? सेवा में मैं दर्शन करने के लिए आई। तो आपको यहाँ क्या लगा? कितने श्रद्धालु आए होंगे? माहौल कैसा है? यहाँ बहुत से भंडारा कैसा है? बहुत अच्छा भंडारा चल रहा है। गुरु जी ने तपस्या की, अग्नि तपस्या। आजकल तो गर्मी में चलना भी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने 30 दिन की तपस्या करी है समाज कल्याण के लिए। तो आप कितना विश्वास रखो हो? बहुत विश्वास करते हैं। हमारे लिए तो भगवान है जी गुरु जी। जी। क्या आपके साथ कोई चमत्कार भी है? जैसे मेरा पूरा परिवार आया है जी जी। यहाँ। तो आपके साथ कोई चमत्कार हुआ जैसे आपका काम बना हो? और क्या काम बना हो? मेरी तो जान बचाई है जी। मेरे को तो मौत के कुएं से निकाल के लाए जी। क्या हो गया था आपको? मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, जी। मुझे पैरालाइज हो गया था, लेकिन गुरु जी ने मुझे बचाया। अब तो फिट हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ठीक। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और को गाँव गुड़ाना से सेवादार आते पर सेवाएं देते हुए भंडारे में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। असली खबर नंबर 1 और मैं हूँ अशोक पुराना, दोस्त पुराना। बालक डेढ़ से विनयगिरी महाराज ने आज 30 दिन की तपस्या, 1 महीने तपस्या पूर्ण की है और भंडारा किया है। तो महाराज जी से बात करेंगे, ये जो तपस्या की है इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह से पूरा प्रोसेस है। महाराज जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जी महाराज जी बताइए। जो ये महाराज जी परिचित आपके साथ में बैठे सभी जी। ये जितने भी भगत जन यहाँ पे हैं, जो साधु संत बाहर से आए हुए हैं, हरिद्वार, भिवानी, दादरी, अनंत पंजाब मंडल से भी संत आए हुए हैं। ये महाराज चांदीगिरी जी महाराज जी हैं, जो अपने सरसोद के महंत हैं। ये मेरे गुरुजी श्रीमान दशमीगिरी जी महाराज हैं, राय माता गांग्या पीठाधीश्वर, राजस्थान झुंझुनू जिले से। मेरे परम पूजनीय चाचा जी तूफानगिरी जी महाराज धनौरी डेरे से व बिब्बासर राजस्थान से महंत हैं। महाराज सुखदेवपुरी जी व महाराज इंद्रगिरी जी दसनाम जूना अखाड़े के कोतवाल व विराजमान सभी भक्तगण, मुकेश शर्मा, मैनपाल जी, सुभाष शर्मा जी, जयवीर डाटा सरपंच। जिस तरह से पूरा आयोजन हुआ, सफल आयोजन बताऊँ आपकी तपस्या का। तो इस तपस्या का जो उद्देश्य है विश्व की सुख शांति के लिए है, व जो यहाँ के भक्तों ने, संतों ने मिलकर इस तपस्या में सहयोग किया है वो बहुत ही ज़्यादा आनंददायी है। आज का दिन भंडारे के लिए सुनिश्चित किया गया था। 31 दिन आज इस तपस्या के पूर्ण होने पर अनंत प्रकार से साधु संतों का जो मेल होता है वो यहाँ पर रखा गया था। अनंत प्रकार के सिद्ध तपस्वी स्वयं श्री श्री 1008 श्रीमांत बालक पीठाधीश्वर श्रीमांत पृथ्वीगिरी महाराज की अध्यक्षता में इस भंडारे का पूर्ण कार्य सुख शांति पूर्वक हुआ है। धन्यवाद महाराज जी, आपका आशीर्वाद श्रद्धालु बना रहे। तो क्या कहना चाहोगे श्रद्धालुओं को जो आपसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि नशे से बहुत दूर रहें, यथाशक्ति वो कार्य करें जिससे जन का कल्याण हो, गौओं की सेवा करें, यज्ञ पूजन भंडारों का आयोजन समय समय पर यथाशक्ति अनंत प्रकार से हर जगह कराते रहें, ताकि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, यही बाबा अमरनाथ बर्फानी। हर हर जय मां कामाख्या, जय हो सिद्ध बाबा बलराजगिरी महाराज की। सुखदेव कालिदास जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, तो आप जैसे आपको क्या लगता है जिस तरह तपस्या महाराज जी ने की, इसका प्रभाव कुछ होगा समाज कल्याण में? महाराज जी, तपस्या किस लिए की जाती है? तो तपस्या ऋषि महर्षियों आदि परंपरा से चली आ रही है सनातन में। समय समय अनुसार जलधारा है, अग्नि तपस्याएं हैं और खड़ेसरी की तपस्या हैं। महाराज जियों ने अभी पंचधूनी की तपस्या की है। तो इससे ये दिशा निर्देश होता है समाज को कि समाज कल्याण के लिए सिद्ध पुरुष कितना कठिन अपने शरीर को तपा रहे हैं। अग्नि जहाँ इस ज्येष्ठ माह की कठिन गर्मी में एसी के नीचे भी चैन नहीं पड़ता, वहाँ महाराज जी पंचधूनी की तपस्या लगाकर
दो दो तीन तीन घंटा बैठे रहते हैं, वो भी एक ही मुद्रा में, तो बड़ा कठिन कार्य है। ये किसी सिद्धि साधना के लिए समाज को अच्छा दिशा निर्देश और समाज कल्याण हेतु ये तपस्याएं की जाती हैं और महाराज जी लगातार पिछले 4-5 वर्षों से करते आ रहे हैं और उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष दिखाई देता आ रहा। पिछले कई सालों से काफ़ी गांव जुड़े हुए हैं महाराज जी के साथ, पूरा बालक गांव भी देखता आ रहा है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो सिद्धि साधनाएं उनसे जो गांव में सुख शांति वैभव जो मिल रहा है वो इन्हीं संतों की देन है। और हमारे गांव बालक पे तो शुरुआती दौर से साधु संतों की देन रही है। शुरुआती बात करें तो महाराज सूरजनाथ जी महाराज हुए हैं जिन्होंने अगर यह थे किया था, आप देख भी पा रहे होंगे, प्रमाण पढ़ा आज तक भी। आगे वही परंपरा चली आ रही है। अभी फिलहाल गद्दी नशीन हमारे गांव में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री महाराज 1008 श्री पृथ्वीगिरी जी महाराज जी अनंत विभूषित हैं, अभी गद्दी नशीन हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में सभी साधु समाज कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ा मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे साधु समाज में हमारे जो परिवार है तेरामढ़ी रिदनाथी परिवार माना जाता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो किसी प्रकार का नशा विषय नहीं करते और ना ही नशे विषय की तरफ प्रेरित करते। दूसरी सबसे बड़ी बात, सभी के सभी जो मेरे बड़े हमारे परिवार में बड़े साधु जितने भी हैं सभी के सभी पढ़े लिखे हैं। वो हमको पढ़ाई लिखाई गृहस्थी से लेके हमको आध्यात्मिक ज्ञान मार्गदर्शन देने का भी कार्य करते हैं। और मैं तो सभी समाज जितना भी समाज है उनको यही कहता हूँ कि अच्छे साधु समाज के साथ जुड़िए आप, ताकि आपको गृहस्थी से लेकर ये कोई जरूरी नहीं होता पढ़ाई लिखाई। अब पुरानी परंपरा हम सुनते आ रहे हैं कि पढ़े हुए से ज़्यादा कढ़ा हुआ मतलब गुरु शरण में बैठ के जो ज्ञान मिला है उसको जो अवशोषित करता है ग्रहण करता है वही सफल हो पाता है। पढ़ाई में सिर्फ हम पढ़ सकते हैं किताबों में, लेकिन उसका प्रशिक्षण नहीं कर सकते। इसलिए अच्छे साधु संतों की संगत में बैठिए जो आपको एक अच्छा दिशा निर्देश देते हो। बस यही सभी से प्रार्थना। नमो धन्यवाद। तो साथ में सेवादार बैठे हुए हैं, हम बैठ लेते हैं। सेवादार मुकेश शर्मा सेवादार, मुख्य सेवादार के रूप में क्या कहते हैं, क्या कहना चाहो? 2 शब्द तो बोलो। जी जी, क्या कहोगे? कैसा लगा भंडारा? बहुत बढ़िया थी, सफल भंडारा है। कसम बढ़ावे ठहकायास पे कसम करिए गौराडे सात समुद्र राजा हिमाचल तूने गोर जा वो ध्यान लगा कर सुन ले मेरे माँ, ध्यान लगा कर कान खोल कर ऐसा जमाना ऐसा कड़ी हो गए पाई पाई मैं सोचा लावे पुत्र लावे वो दुनिया में बढ़ता है बेईमाना, दुनिया में बढ़ता है बेईमान राजे बन जिनके राजदार ऐसा जमाना आन ऐसा कड़ी हो गए आन। माए बाप ने शिव का सवाल है 5 साल की 7 साल के 9 साल के 11 बरस के वो 14 साल के 14 साल के 18 साल के 20 साल बंदे के बड़ी 8 साल 19 विश्व 1 20 मार्च कर्म जमे पाप समय दुनिया के बीच में पाप समय दुनिया ऐसा जमाना ऐसा कड़ी हो गया। ध्यान लगाकर हिंदू लोग पीपल बड़ा मकान पेड़ी से तरफ बाकी लकड़े पीपल बड़े का 100 ब्राह्मण मारे ऐसा जमाना आने लगेगा। ऐसा जमाना ऐसा करियोगे कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं मैं अपने बम 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 ओम नाम का हरि भजन का शिव का सवाल है 10 नाम में विनागिरी का कर्म शिव का सवार 7 उखाड़े कर्म ओ चिल्लाना ते शुक्र पड़ेगा चिल्लाना ते शिव का सवार है सब का सवार है गिरी का कर्म अकड़ बम बम सभी देव को सब सीतों को नमस्कार। मैं जय हो विनाश की जय हो। वाह वाह।